वेलकम टेक व्यूअर्स टू यूट्यूब चैनल के एक न्यू वीडियो में शामदीद। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए, ब्लॉगर पोस्ट के लिए या वर्डप्रेस पोस्ट के लिए आप कुछ टाइटल चूज करना चाहते हैं, वो किस तरह चूज करेंगे। क्योंकि हमारा कंटेंट राइटिंग का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। इसमें सबसे पहले चीज आती है इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है टाइटल। अगर आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है और उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, तो उसमें से एक रीजन आपका टाइटल हो सकता है। अगर आपका टाइटल कैची नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो कोई व्यूअर उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा। तो एक इंटरेस्टिंग टाइटल चूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब व्यूअर की नजर के मुताबिक टाइटल होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटो टाइटल जनरेटर्स कुछ दिखाऊंगा जो कि ऑटो टाइटल जनरेट करते हैं, और उसके बाद हम उनमें से टाइटल सेलेक्ट करके वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आया ये टाइटल आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो गाइज, अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम एक टाइटल चूज करने की तरफ आते हैं तो हमारा जो मेन मकसद होता है, जो मेन टॉपिक होता है, मेन चीज हमारी जो होती है वो ये होती है कि हमें व्यूअर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हमारा व्यूअर आ रहा है, ठीक है, वो क्या सोच के आ रहा है, उसको क्या चाहिए। आया उसको प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, ठीक है, या फिर ही और शी इज सर्चिंग फॉर सम इन्फो, मतलब उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके ज़हन में आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं कि आपको कीवर्ड किस किस्म का यूज करना है, तो आप ये बहुत अच्छा टाइटल खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन गाइज, आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो जो सी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, मैथ्स टैब्स के ऊपर और कीवर्ड्स के ऊपर जो मेरी वीडियो है, आप उसको देखने के बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आइडिया हो सके कि आपने किस तरह काम करना है। तो गाइस, टाइटल जनरेटर में जो सबसे पहली चीज है वो हमारा खुद गूगल है। गूगल से आप किस तरह टाइटल जनरेट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है अपना मेन कीवर्ड। लाइक मैं मेन कीवर्ड लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, मेरे पास यहाँ पर कुछ टाइटल्स आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, HubSpot ब्लॉग, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये तो इसने पूरा का पूरा कीवर्ड टारगेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सारा चीजें आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा 10 रीजन यू नीड अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन 2019। नीचे आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग मेड सिंपल, अ स्टेप बाय स्टेप बाय गाइड। आप इस तरह के टाइटल देख के आप अपना खुद का एक टाइटल बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आए तो आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि ज्यादा सर्चेज में आ रहे हैं, जो कि गूगल ने सजेस्ट किए हैं। आप इन कीवर्ड्स को देखते हुए अपना एक टाइटल जनरेट कर सकते हैं। पहली चीज तो आ गई गूगल, आप गूगल से इजीली टाइटल जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आप ये रिलेटेड कीवर्ड्स को भी अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। पीपल आल्सो सर्च फॉर को, ये कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन से नजर आ रहे हैं। पहला चीज तो मैंने आपको गूगल बता दिया। आप गूगल के अंदर चीज सर्च करें, अपना मेन कीवर्ड लिखें, जो टाइटल्स आ रहे हैं आप उन टाइटल्स में से चूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने यहाँ से टाइटल चूज करना है, ये वाला टाइटल मुझे अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ कि ये वाला टाइटल मैं चूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप लोग एक्सेल इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में, नहीं तो आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मैं आ गया और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये जी मेरा टाइटल हो गया, 10 रीजन यू नीड अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन 2019। तो इसके अंदर मेरा मेन कीवर्ड क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन, और यहाँ पे मैंने लिखा मेन टॉपिक, मेन टॉपिक, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन कीवर्ड, जो उस टॉपिक के अंदर मेरा मेन कीवर्ड होगा, ठीक है। टॉपिक्स और कीवर्ड को मैं अगर लहदा लिख लेता हूँ तो मेरे लिए आसानी होगी अपने कीवर्ड्स को फाइंड करने में, उनके ऊपर मतलब इजीली हम उसके ऊपर काम कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेल स्टाइल दे देता हूँ कोई भी, लाइक ओके, ये मैंने सेल स्टाइल दे दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैं अपने मेन टॉपिक्स पेस्ट करता जाऊंगा, जो टॉपिक्स मुझे मिलेंगे
और यहाँ पे मैं उनके आगे मेन कीवर्ड्स लिखता जाऊंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए। तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखनी है वो देखें, अब ये मेरा कीवर्ड है ना, 10 रीजन यू नीड अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन 2019। मुझे ये मतलब टाइटल अच्छा लगता है, तो मैं इस टाइटल को कर लूंगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और सॉरी एक्सेल में करना था, ठीक है, एक्सेल में मैंने इसको कर लिया पेस्ट। अब ये मेरा एक हो गया, और इसके अंदर मेरा जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये मेरा मेन कीवर्ड होगा, ठीक है। अब इस मेन कीवर्ड के ऊपर मैं अगर लिखना चाहूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर लिखना चाहूँ, तो मैं उसके अंदर 10 रीजन लिख सकता हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए इन 2019। अब ये सेम का सेम वही टाइटल रहेगा और ये आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और इसके ऊपर मैं इजीली काम कर सकूंगा। मुझे एक पोस्ट का टाइटल मिल चुका है और इसके अंदर मुझे पता है कि क्या करना है, मुझे 10 रीजन मेंशन करनी है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फाइंड करने के लिए। तो ये एक चीज आ जाती है, आप इस तरह टाइटल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो तरीका है ये गलत है, किसी के टाइटल कॉपी नहीं करने, तो आप सिंपली इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कर दे 20 रीजन यू नीड टू, ठीक है। अब ये है कि टाइटल आपका यूनिक हो गया, जितनी रीजन ज्यादा आप देंगे जाहिर बात है आपकी रैंकिंग इससे ऊपर आ जाएगी। जितनी रीजन ज्यादा लोगों को मिलेंगी वो जाहिर बात है उसी चीज को तो देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है, आप यहाँ पे टॉप 10 कर दें, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, ये आप सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह आप अपने कीवर्ड्स के ऊपर टाइटल को गूगल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमने बता दिया गूगल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉग आइडियाज जनरेटर, ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है hubspot.com/blog, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एंटर अ नाउन टू गेट स्टार्टेड। अब फर्ज करें मैं यूट्यूब के ऊपर एक पोस्ट लिखना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूट्यूब, ऐड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है ऐड अप टू 5 डिफरेंट नाउन्स, आप 5 डिफरेंट नाउन्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉगर, कि मैं ब्लॉगर्स के ऊपर भी लिखना चाहता हूँ, वर्डप्रेस के ऊपर भी लिखना चाहता हूँ, एसईओ के ऊपर भी लिखना चाहता हूँ, और उसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे कितने ऐड हो गए, 1 2 3 4 5 आपके पास कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। और मैं कहता हूँ गिव मी ब्लॉग आइडियाज। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जहां पे मुझे 5 स्लाइडर्स मिल गए, यूट्यूब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, बहुत ही शॉर्ट करके इन्होंने मुझे टाइटल एक दे दिया, जिस टाइटल के ऊपर मैं बहुत ज्यादा काम कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर इसके ऊपर काम करना चाहूँ तो बहुत इजीली मैं काम कर सकता हूँ। ये जो टाइटल है यूट्यूब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, और इसका मेन कीवर्ड क्या होगा, यूट्यूब, बहुत हाई सर्चिज कीवर्ड है, तो इसके ऊपर मुझे काम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट सा टाइटल आप लोगों को बहुत जल्दी रैंक करवा सकते हैं। जितना आपका टाइटल शॉर्ट होगा, जितना आपको चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, वो चीजें आपके लिए ज्यादा मैटर करती है। अभी ये टाइटल मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ या एक पोस्ट लिखता हूँ तो जाहिर बात है उसके ऊपर व्यूज भी ज्यादा आएंगे और क्लिक्स भी ज्यादा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, इसी स्लाइडर को मैं आगे चलाता हूँ। क्या आ गया, विल ब्लॉगर एवर रूल द वर्ल्ड, कि ब्लॉगर कौन सा है, क्या दुनिया पे राज करेगा, ठीक है। आप इसके ऊपर पोस्ट लिख सकते हैं। फिर स्लाइडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, द नेक्स्ट बिग थिंग इन वर्डप्रेस, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं कि अपकमिंग वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या चेंजिंग आने वाली है या क्या क्या चेंजिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। आप उसके ऊपर जो है एक पोस्ट लिख सकते हैं। एसईओ एक्सप्लेन्ड इन फीवर देन 140 कैरेक्टर, नहीं ये चीज नहीं आ सकती, मतलब एसईओ इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। दिस वीक्स टॉप स्टोरीज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, आप ये चीज कॉपी कर सकते हैं। मतलब देखिए अच्छा आपके पास टाइटल आ गया है। इसको भी मैं रखता हूँ यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं साथ साथ मेन कीवर्ड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में आसानी हो, जब मैं अपनी पोस्ट की एसईओ करूंगा, जब मैं ऑन पेज एसईओ करूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं मेन कीवर्ड यहाँ पर क्यों लिख रहा था, ठीक है। दिस वीक्स टॉप स्टोरीज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा टाइटल है, मतलब ये सिर्फ वीक्स को टारगेट कर रहा है कि जो स्पेसिफिक वीक है उसके रिलेटेड। और ये इसने मुझे 5 आइडियाज जस्ट दिए, आप बार बार स्लाइड करते जाएंगे तो ऊपर वही 5 आइडियाज को रीरोल करता जाएगा। लेकिन ईयर ऑफ ब्लॉग आइडियाज के अंदर देखिए अनलॉक 250 मोर ब्लॉग आइडियाज, मतलब 250 कैरेक्टर्स है। तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है,
आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। आपने इस फॉर्म को सिंपली फिल कर लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फॉर्म को फिल करने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास नेक्स्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड एज अ स्प्रेडशीट। जैसे ही आपके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर देखिए 250 कैरेक्टर्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, YouTube के रिलेटेड, और ये 250 जो टॉपिक्स है, बेस्ट टॉपिक्स है। आप देखते हैं हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग हाउ वी ट्रीट वर्डप्रेस, 5 qualities the best people in the SEO industry tend to have, 10 signs you should invest in digital marketing। मतलब ये देखिए अच्छा टॉपिक्स आपको मिल रहा है। हाउ टू सॉल्व इशू विद यूट्यूब, 10 things you learn knowledge, मतलब डिफरेंट आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं और आप इन टॉपिक्स को इजीली किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आपको जस्ट उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है द अल्टीमेट ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। आप ये डिजिटल मार्केटिंग के बजाय यूट्यूब लिख सकते हैं, वर्डप्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी। यूट्यूब एक्सप्लेन्ड इन इंस्टाग्राम फोटोज, ये चीज नहीं ठीक है। आपको टाइटल जस्ट एक चूज करना है इन सब टाइटल में से। अब आपको 250 टाइटल मिल गए हैं यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो अब और आपको इसके अलावा क्या चाहिए, हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट एट SEO। टाइटल आपको बहुत अच्छा टॉपिक मिल रहा है, आप इस टॉपिक के ऊपर लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं। आपका एक टाइटल जनरेट करने के लिए मैंने जस्ट एक वेबसाइट दी थी जिससे आपने 250 जो टाइटल्स वो जनरेट कर लिए हैं। इसका सबसे आसान वाला आपको एक अगर मैं और बताऊं तो आप एक ही कीवर्ड को लाइक डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मतलब उसी के रिलेटेड कीवर्ड्स अगर यहाँ पर ऐड करते जाए और गिव मी ब्लॉग आइडियाज करें, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ठीक है, डिजिटल, और यहाँ द नेक्स्ट थिंग, मतलब आपके पास आ जाएगी वही तमाम टॉपिक्स आ जाएंगे और आपके पास टॉपिक्स बनकर आ जाएंगे। तो आप ये चीजें देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास साइट है वो है बस समूह। आप बस समूह से किस तरह टॉपिक्स जनरेट कर सकते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पर आना है, अपना लिखना है टॉपिक और गो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये स्टार्टिंग पे तो फ्री है, बाद में आपको इसको पे करना पड़ेगा ज्यादा डाटा फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने करना है पास्ट मंथ के ऊपर। ठीक है, उसके लिए आपको जी करना पड़ेगा, इसको असेस करना पड़ेगा प्रो वर्जन को। लेकिन अगर आप फ्री वर्जन में तो आप पास्ट ईयर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए तो आपको टॉपिक मिल रहे हैं स्ट्रेटेजिकल डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आपको डिफरेंट कीवर्ड मिल रहे हैं और उनके ऊपर टॉपिक्स मिल रहे हैं और उनके आगे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं अगर फेसबुक एंगेजमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो सबसे ज्यादा एंगेज हुआ है वो 66.4 के उसके ऊपर आ रहे हैं अभी तक, जो उनसे रिएक्शंस हो चुके हैं। वो है स्ट्रेटेजिक डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आप इसके ऊपर देख सकते हैं ये टॉपिक्स क्या है, आप ये टॉपिक्स कॉपी करके इन टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं। फ्री वेबिनार हाउ टू स्टार्ट एंड रन अ हाई प्रॉफिट सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 51.6 के। अगर आप ये फ्री वेबिनार को हटा दे तो आपके पास बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर बन चुका है। अगर मैं इसको करूँ कॉपी, यहाँ से मैं करता हूँ एक्सपोर्ट और एक्सेल फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मेरे ख्याल से इसके लिए भी प्रो वर्जन चाहिए होगा। देखा, इसके लिए भी प्रो वर्जन चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए भी, लेकिन आप यहाँ से टाइटल्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए हाउ टू यूज कस्टम ऑडियंस अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये एक टॉपिक जो बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं फेसबुक कस्टम ऑडियंस आपका मेन कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, टॉपिक आपको मिल गया यार, ये इस तरह सर्चिंग करनी चाहिए। आपको टॉपिक्स खुद ढूंढने पड़ते हैं भाई। ये टॉपिक्स का अगर आप कहें ना कि यहाँ पे मैं कहता हूँ फेसबुक कस्टम ऑडियंस, ये मेरा मेन कीवर्ड आ जाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सेम इसी तरह आप डिफरेंट कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू आप टॉपिक्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है आंसर द पब्लिक। इसके बारे में आप लोगों को मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है डिजिटल मार्केटिंग और गेट क्वेश्चंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएंगे। उन क्वेश्चंस के ऊपर आप टॉपिक्स, उन क्वेश्चंस को आप अपना टॉपिक बनाएं, उन क्वेश्चंस को आप यूज करें, जिस तरह मर्जी चाहे आप यूज कर सकते हैं। और ये आपके पास आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आर इन डिमांड। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं। आप इन टॉपिक्स को करें कॉपी,
इन टॉपिक्स के अंदर से टॉपिक्स को सिलेक्ट करें और उनके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सिंपली इनके ऊपर कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है potent.com का ये टूल है, टाइटल जनरेटर। ठीक है, ये मैं इतना अच्छा नहीं समझता, क्यों? क्योंकि ये आपको जस्ट आइडिया दे सकता है, आपको एक अच्छा टाइटल इससे जनरेट करना आना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प यू सर्वाइव अ फिलबस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है प्लीज सी अ करेक्टर। ठीक है, इन्फॉर्म इज अ वेट वेपन विल्ड इट, और मतलब ये आपको सारा बता रहे हैं साथ, लेकिन आप यहाँ तक लिख सकते हैं हाउ डिजिटल मार्केटिंग कैन यू हेल्प इन योर इंडस्ट्री ग्रोइंग या इन योर ग्रोथ। आप इस तरह का टाइटल बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप रिफ्रेश पे ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा द 14 वर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग इन हिस्ट्री। आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हिस्ट्री। तो आप इसके ऊपर एक आपको अच्छा टॉपिक मिल जाता है, आप इस टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं। It did what 10 secrets about digital marketing? It did what? ठीक है, ये मतलब इन्होंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, 10 secrets about digital marketing यहाँ पे लिखा हुआ है। Here comes new ideas for digital marketing, ये आप टाइटल यूज कर सकते हैं, Here comes digital। और उसके अलावा अगर नेक्स्ट करें how Tim Gunn makes नहीं, और how digital marketing could get you on OMG insiders, तो आपको इससे टाइटल जनरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो बाकी मैंने आपको साइट्स बतानी थी, आपको साइट बता दी। नेक्स्ट जो हमारे पास साइट है वो ऊपर सजेस्ट है। आप ऊपर सजेस्ट को कैसे यूज करेंगे, इसके अंदर आप अपना कीवर्ड लिखें, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर जो साइट्स रैंक होंगी उनका डाटा हमारे पास आ जाएगा। आप अगर यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें तो ये आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ये वाला जो टाइटल है, आप इस टाइटल को यूज करें। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन मुंबई, स्किल टू पुट ऑन रिज्यूम, 6 ट्रेंडिंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल। मतलब यहाँ पे आपके पास टाइटल्स आ रहे हैं, आप इन टाइटल्स को सिंपली कॉपी करें और इन टाइटल्स को आप यूज कर सकते हैं अपनी साइट के अंदर, किसी भी जगह पे आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आपको मैंने साइट्स बतानी, टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए, आपके टाइटल जनरेट करने के लिए आपको डिफरेंट साइट्स मैंने बता दी। बात करते हैं कि आपने देखना हो कि आपका टाइटल इफेक्टिव है कि नहीं, आपको इस टाइटल पे काम करना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक साइट बताता हूं जो है coschedule.com हेडलाइन एनालाइजर। ठीक है, इससे आप हेडलाइन को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक टॉपिक देखता हूँ, देखिए मैंने 4 टॉपिक जो उनसे लैदा लिखे मैं इनके ऊपर काम करता हूँ। 20 रीजन यू नीड अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन 2019, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया टाइटल अपना, और एनालाइज नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया। ये मेरे से मेरी डिटेल्स मांग रहे हैं और मैंने यहाँ पे डिटेल्स दी एंड सिंपली कर देता हूँ मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और यहां से मैं कह देता हूं ब्लॉगर, और गेट माय रिजल्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। आपको फर्स्ट टाइम ये करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, एनालाइजिंग रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद आपको ये बता देगा ये जो आपका टॉपिक है इसके ऊपर कितने % चांसेस है कि लोग क्लिक करेंगे। 67 ये स्कोर शो करवा रहा है, मिनिमम आपके पास 60 स्कोर होनी चाहिए। ठीक है, और ये जी इसने डिफरेंट टाइटल्स बता दिए हैं, आपको क्या क्या अंदर चीजें आ रही है और किस तरह इसकी पावर इंक्रीज कर सकते हैं, तमाम आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर नीचे आए तो आपको ये बता रहा है इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी ग्रीन आ रही है, अच्छी है। ठीक है, और 10 वर्ड्स हैं, आपको वर्ड थोड़े से कम करने चाहिए। 20 रीजन यू नीड है, मतलब आपके लिहाज से आपको ये टाइटल यूज करना चाहिए। ये देखिए आपको ये सारे शो करवा रहा है, 67 आपको स्कोर शो करवा रहा है। आई थिंक अच्छी स्कोर है, लेकिन अगर इससे अच्छी आप मजीद अच्छी कर पाए तो वो भी बहुत अच्छी चीज है, आप इससे मजीद अच्छा काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यूट्यूब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के ऊपर, और एनालाइज नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर मुझे क्या स्कोर शो करवा रहा है, तो इसके ऊपर जस्ट मुझे 18 शो
करवा रहे हैं। किस लिए कि ये जेनरिक टाइप है, मतलब ये आपको सिर्फ और सिर्फ मोर सर्चेज, मतलब ऐसा यूज करें जिसके ऊपर मोर आए। अब ये आपको रेड शो करवा रहा है कि सिर्फ 4 वर्ड्स है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे कर दूं इन 2019 और एनालाइज नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं, अब मुझे इसकी स्कोर 55 शो करवा रहा है। जस्ट क्या हुआ कि मैंने जस्ट इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स मजीद ऐड किए इन 2019, 2 वर्ड, और इसने मुझे क्या दे दिया, 55 स्कोर दे दी। ऑलमोस्ट 60 के नजदीक है। मैं इस टाइटल को अगर यूज करना चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। ये दोनों ग्रीन आ रहे हैं मेरे पास, मतलब 41 कैरेक्टर्स हैं और 6 वर्ड्स हैं। इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, ठीक है। और ये आपके पास कुछ इस तरह नजर आएगा और गूगल के अंदर ये कुछ इस तरह का रिजल्ट इसको आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग अपने हेडलाइन को एनालाइज करना चाहिए, अपने टॉपिक को एनालाइज करना चाहिए, तो आप यहाँ पर आकर एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ फ्री टूल्स हैं, मतलब आप यहाँ पर लिखें हेडलाइन एनालाइजर फ्री और सिंपली सर्च करें तो आपके पास बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी, जिसमें ये देखिए सेकंड वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ, ऑलरेडी भी मैंने ओपन की हुई है, जो कि headline.sharethrough.com है। इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं ये हमें क्या चीज शो करवाता है। ये हमें बताएगा कि आया हमारी हेडलाइन जो है एंगेजिंग है कि नहीं है, ठीक है। और सिंपली मैं फाइंड आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मुझे इसकी 36 स्कोर करवा रहा है, जो कि बिलो एवरेज है। तो मैं अगर इसके आगे ऐड कर दूं और एनालाइज अगेन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये अब एवरेज शो करवा रहा है, मतलब मैं इसको यूज कर सकता हूं। ऑलमोस्ट दोनों का रिजल्ट सेम है। इसकी 55 शो करवा रहा है और यहाँ पर ये 57 शो करवा रहा है। ये आपको आगे सजेशन भी दे देता है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता भी देता है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इसके अंदर, कितने % आपके चांसेस हैं इसके ऊपर एंगेजमेंट होगी, इंप्रेशन कितने ज्यादा आएंगे, ठीक है। ये आपको सारा कुछ यहाँ पर बता रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एनालाइज करेगा कि नहीं करेगा। हम ये पहले वाला भी देख लेते हैं, एनालाइज अगेन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे शो 63 शो करवा रहा है, जो कि एवरेज है। तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जस्ट बताना था कि किस तरह आप अपने साइट्स को चेक कर सकते हैं, अपने टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए लोग इतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप मेहनत करें और अपने टॉपिक्स खुद फाइंड करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद कुछ ट्रिक्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।